हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ऐसा कुछ हुआ कि आज खेत में ना मटर आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मटर आए हुए थे। तो हमने सोचा आज मटर पुलाव बनाया जाए। वैसे भी हम काफ़ी दिन से सोच ही रहे थे कि मटर पुलाव बनाएं हम, बट हम बना नहीं रहे थे क्योंकि मौसम ना खिला हुआ नहीं था। और ये मटर पुलाव जब भी अच्छा लगता है जब मौसम खिला हुआ हो, मतलब धूप, जिस दिन धूप आ रही हो, मौसम वगैरह खिला हुआ हो। काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है, बारिश वगैरह आ रही है, हवा वगैरह चल रहा है, तो इसी वजह से हम बना नहीं रहे थे। फिर हम मैं मेरे शौहर ले गए और खेत में से मटर लेके आए। ताज़ी ताज़ी मटर, इतनी टेस्टी मटर, इतनी मीठी मटर थी, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ताज़ी थी। तो फिर हमने मटर वटर छील लिया था, आलू वगैरह मैंने काट लिया था। उसके बाद मैंने कुकर रख दिया। मेरे जैसे कुकर में से तेल गर्म हो गया था, मैंने सूखे मसाले डाले, मतलब गरम मसाले डाले, टमाटर और प्याज फिर मैंने ऊपर से डाल दिया। फिर ऊपर से प्याज और टमाटर डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट चला लिया। मतलब मैं इसको चलाती हूँ क्योंकि थोड़ी देर मैं चला इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसका जो कच्चापन है ना, इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर कच्चापन जैसे इसका निकल गया, उसके बाद देखो देखो दोस्तों, इसका जो टेक्सचर है ना किस तरीके से हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा ही निकले, ज़्यादा नहीं कि आप ज़्यादा इसे सुखा दो, क्योंकि कोई कोई भूनते भूनते ना काला कर देता है। काला नहीं करना, इसको हल्का ही इतना ही रखना है, मीडियम साइज़ कि बस थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। फिर मैंने इसको सूखे मसाले ऊपर से डाले, मतलब लाल मिर्च, फिर उसका धनिया पाउडर, ये हल्दी वगैरह सब डाला। उसके बाद जो मैंने ये काट रखे थे ना आलू, तो वही मैंने आलू डाला। और आलू आप देख सकते हो किस तरीके से काटे मैंने, मोटे मोटे काटे और बड़े बड़े काटे। ये है ना, कोई कोई होता है, मतलब कोई कोई होता है ऐसे काटता है छोटा छोटा, तो वो गल सा जाता है, बुरा लगता है खाने में, पिच सा जाता है। वही मुझे तो आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं मटर पुलाव में आलू डालती हूँ और ज़्यादातर मैं आलू ही खाती हूँ। फिर मैंने मटर जो धो रखे थे, फिर वो मैंने मटर डाल दिया। और मटर, अब भाई क्या बताऊँ, मटर के तो मटर इतने ताज़े, इतने फ्रेश थे ये मटर। और इतने मोटे मोटे दाने, तो इतने मीठे थे, काफ़ी मीठे थे, क्योंकि हम खेत से तोड़ के लेके आए थे, हम ले गए नहीं थे बाजार में। हमारी तरफ ही खेत लगता है, तो हम खेत में से जब सब्जी वगैरह कुछ चीज़ आती है तो हम खेतों में से ले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होता है। फिर उसके बाद जो ये चावल है ना, ये चावल मैंने गीले कर रखे थे। अब आधे घंटा 1 घंटा पहले मैंने गीला कर दिया, आधे घंटे की समथिंग मैंने इसे गीला कर दिया था। फिर उसके बाद ये मैंने चावल डाला। कोई कोई कच्चे चावल भी डालते हैं, बट मुझे कच्चे चावल का अच्छा नहीं लगता मटर पुलाव। खा के देखना कच्चे चावल का, अजीब सा ऐसा लगता है, चिपका चिपका सा, मुझे कोई टेस्ट नहीं आता। मैं तो भाई वो उसके पक्के चावल की ही मटर पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि इसके जो चावल के जो मटर पुलाव बनता है ना, वो खिला खिला बनता है और बहुत टेस्ट बनता है। जब कोई चीज़ खिली हुई बनती है ना, तो वो चीज़ अलग ही खाने में मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था इसकी क्वांटिटी के हिसाब से। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था जितना आपको खाना है इसके स्वाद के अनुसार। और फिर मैंने ऊपर से ये मिर्च डाली थी, हरी मिर्च, मतलब कोई डालता है पीस के डालता है, अदरक लहसुन वगैरह डालता है, बट मैं इसमें नहीं डालती। इस तरीके से एक बार बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्ट बनेगा। फिर उसके बाद मैंने कुकर लगा लिया था, 1-2 सीटी मैंने मार दिया। मारने के बाद फिर मुझे याद आया अचानक ही कि मैंने लहसुन तो डाला ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अखनी में लहसुन ज़रूर डालती हूँ और ऐसे ही मोटे मोटे रखती हूँ। और भाई क्या स्वाद आता है ये लहसुन ऐसे डालते हैं, तो अखनी में भी, बिरयानी में भी मैं ऐसे ही डालती हूँ। और फिर मुझे याद आया मटर पुलाव में भी डाला, क्योंकि इसका जो स्वाद है ना, मतलब लहसुन का स्वाद अलग ही हो जाता है, इसका टेस्ट अलग ही आता है। अगर एक बार ऐसे करके देखना, बहुत ही टेस्ट आता है। फिर मेरा मटर पुलाव बन के, मैंने एक ही सीटी मारा था क्योंकि मेरा पहले ही से बन गया था इतना। फिर मेरा मटर पुलाव बन के तैयार हो गया। और देखो गाइस, कितना अच्छा तरीके से बन के तैयार हो गया। जैसे बाहर का मिलता है ना रेडीमेड, जैसे ही बाहर का दिख रहा है, ऐसे खाने में ऐसा लगेगा रेडीमेड ही आपने मंगाया, उससे ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत। देखने में जितना लग रहा था उतना खाने में लग रहा था। ये एक एक चावल खिले हुए आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था चिपका हुआ है। और फिर हमने उसमें से प्याज डाल दिया और फिर उसके बाद हमने चटनी बनाई, बट हमने चटनी की रेसिपी आपको दिखाई नहीं। और मेरे यहाँ पे शौहर खा रहे हैं, और इतना टेस्टी बनाता है ये, इतना चटपटा बनाता, बस पूछो मत कितना टेस्टी बनाता है। एक बार आप मेरी तरफ